त्रिनितातीस पर्व के बाद सातवें रविवार की आराधना आरंभ करने के पूर्व आह्वान वचन सुने। भजन संहिता भजन नंबर 148 प्रथम दो पद। भजन संहिता भजन नंबर 148 प्रथम दो पद। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। आमीन। रविवारी आराधना आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे नया और पुराना साक्ष्यवाणी गीत नंबर 11 गीत नंबर 11 गीत नंबर 11। परमेश्वर कौन और कैसा है, कौन उसका जानने हार। वह न मनुष्य के ऐसा है, वह आत्मा है अपार। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग। हम प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल, कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी में कुशल के साथ संसार से विदा हो सकें और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हों, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला वचन जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय के, मरकुस रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय के 26वें पद से 29वें पद लो। मरकुस 4:26 से 29 लिखा है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मानने की एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सब शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। दूसरे गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 119, गीत नंबर
119। आओ सब पापी लोग, हुए जो नरक योग, आओ निडर, पाप से जो हो उदास, मुक्त से जो हो निराश, करो तुम सब विश्वास, अब यीशु पर आओ सब पापी लोग। सबों को हमारे पिता ईश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान सेनाओं की यह पिता परमेश्वर, हम आज की इस पवित्र विश्राम की इस भोर की बेला में हम एक दूसरे की संगति में होकर हम तेरे निकट आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज का यह दिन तुम हमारे जीवन में दिया कि हम तेरी ओर अपनी आत्मिक आंखों को उठाते हुए तेरी महिमा स्तुति करते हुए अपने जीवन को तेरे निकट ला सके। प्यारे प्रभु, उसके लिए हम संपूर्ण हृदय से तेरा ही धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह, दया, प्रेम को हमारे लिए प्रकट कर कि हम एक दूसरे की संगति में होकर मनन और गान के साथ में तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप तेरे पवित्र जीवित वचनों को मनन ध्यान करते हुए हम तेरे निकट आ सके। तो आप ही स्वयं हमारा सहायक हो कि जो भी तेरे पवित्र वचनों को मनन करने के तू हम लेते हैं, तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप ही हम मनन ध्यान करने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6 उसका पद 15 से 23 तक। रोमी 6 उसका पद 15 से 23 तक। यहां पर कहता है, धार्मिकता के दास, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते
कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो पाप की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ तक आमीन। मंडली थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। प्रभु में प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम आज की इस पवित्र विश्रामवार के इस दिन में हम फिर से एक दूसरे की संगति में मनन और गान के द्वारा से हम आने पाते हैं, और परमेश्वर हमें से प्रत्येक को चुना है, बुलाया है अपनी संगति और सहभागिता में, कि हम उसकी स्तुति और महिमा करें। हम उसकी संगति और सहभागिता में होकर अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाने वाले लोग हो सके। और निश्चित रूप से आज के इस दिन में भी वह ऐसे अवसर को हमारे जीवन में दिया है कि हम स्तुति महिमा करते हुए अपने जीवन को हम उसके निकट ला सके। आज के इस दिन में, आज के इस पवित्र वचन को हम देखते हैं तो यह वचन पिछले रविवार के उपदेश वचन से संबंधित है, जिसमें कहा गया था कि पवित्र बपतिस्मा के द्वारा हम नया मनुष्य और नई सृष्टि बन गए हैं, हम बदल दिए गए हैं। और इसके पहले हम पाप और शैतान के दास थे, पर बपतिस्मा के उपरांत हम धर्म और परमेश्वर के दास हम बन जाते हैं। हम पवित्र बपतिस्मा के द्वारा से परमेश्वर की संगति और सहभागिता में हम आते हैं, और पाप की अधीनता से छुड़ाए जाकर हम परमेश्वर की संगति में धार्मिकता के निमित्त हम बुलाए जाते हैं कि अपने जीवन को उसके अनुरूप कार्य करते हुए अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ा सके। और हम केवल परमेश्वर के दास हैं, और इसीलिए वचन कहता है कि हम पवित्र बने। इस वचन में पौलुस अपने समय के दास प्रथा का सजीव चित्रण करता है। दास क्षण भर के लिए भी स्वतंत्र नहीं होता है, वह क्षण भर के लिए भी स्वतंत्र नहीं होता था, और वह दासत्व की अवस्था में अपने स्वामी की अधीनता में होकर उसी के अनुरूप अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता था। अतः यहाँ पर पौलुस कहता है, पहले तुम पाप के दास थे, तुम पूर्ण रूप से पाप के वश में थे, परंतु अब तुम परमेश्वर को अपना स्वामी मान लिया है, अतः तुम केवल परमेश्वर के हो। अतः परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वह पवित्र है और इसीलिए हम भी पवित्र बने। वह कहता है कि मैं पवित्र हूँ और इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। हम ख्रीष्ट की मृत्यु का बपतिस्मा पाने के साथ ही उसके साथ हम गाड़े गए
और उसके पुनरुत्थान के साथ हम नए रूप में जी उठे और इसीलिए वैसे ही चाल चलकर अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना है। हमें परमेश्वर की संगति और सहभागिता में होकर, उसकी अधीनता में होकर, उसकी पवित्र इच्छा के अनुरूप अपने जीवन और कामों को करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए वचन में कहता है कि हम पाप के दास ना बने। हम यीशु के द्वारा छुड़ाए गए हैं। यीशु ने हमारी जगह, हमारे बदले, हमारे पापों के लिए दुख उठाया। उस काट पर कठिन दुख, वेदना, पीड़ा को सहा कि उसने अपने क्रूस दुख और मृत्यु के द्वारा से पाप के दासत्व से, पाप के गुलामी से या बंधुआई से हमें छुड़ाया है। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। जितने लोग पाप में जीवन व्यतीत करते हैं वे पाप और शैतान के दास हैं। उनकी प्रकाशित वाक्य 21:8 में कहता है कि उनकी अनंत मृत्यु है। कृष्ण प्रियो, जब हम बपतिस्मा में यीशु के द्वारा पाप के दासत्व से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हम बना दिए गए हैं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे प्रयास का फल नहीं है, हमारे प्रयत्न का यह प्रतिफल नहीं है कि हमने भला काम किया, अच्छा जीवन को व्यतीत किया तो धार्मिकता के जीवन को हम प्राप्त किए हैं। लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह है, हमारे प्रयास का प्रतिफल नहीं है। अतः पवित्रता में बढ़ने और पाप से अलग रहने के लिए अपने आप को हमें परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है, ताकि वही हमारे जीवन का संचालक हो, वही अपने पवित्र इच्छा के अनुरूप हमारे जीवन यात्रा को आगे बढ़ाए। तो हमें सोचना है, हम या तो अपने जीवन को पाप का दास होने के लिए हम समर्पित करें या मसीह का दास होने के लिए। पौलुस पाप को स्वामी के रूप में प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसमें किसी को भी दासत्व में या अपनी गुलामी में रखने की शक्ति होता है। वह मनुष्य को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले लेता है और उसके वह वही काम करता है जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत, परमेश्वर जैसा हमसे कहता है उसके विपरीत रूप में जो जीवन आगे बढ़ता हो। कृष्ण प्रियो, पाप के साथ द्वंद्व एक आम अनुभव है। द्वंद्व या संघर्ष एक आम अनुभव है। पापमय स्वभाव लगातार हमारे भीतर कार्यरत है, अतः यह संघर्ष और अधिक कठिन होता जाता है और हमें अपने आंतरिक शत्रु पर विजय पाना असंभव सा मालूम पड़ता है। हमें अपने आंतरिक शत्रु पर विजय प्राप्त करना कठिन मालूम पड़ता है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु ख्रीष्ट का, जो कि हमारे पक्ष में होकर इससे लड़ता है, हमारे पक्ष में होकर इससे संघर्ष करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लगातार परमेश्वर की सहायता प्राप्त करने के अभिलाषी नहीं होते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, अपने पवित्र जीवित वचन के द्वारा से हमारे जीवन को संचालित करे या नियंत्रित करे। इस बात के लिए हम अभिलाषी नहीं होते हैं। हम इस बात में स्थिर हो जाएं कि हम पापों के लिए मर चुके हैं और इसीलिए हमें सिर्फ मसीह की ही सहायता ढूंढने का प्रयास करना है, ताकि आंतरिक संघर्ष पर हम विजय प्राप्त कर सकें। पौलुस आज खुलकर मसीह के अनुग्रह को वचन के द्वारा से दिखा रहा है, जिसके द्वारा हम पाप पर विजयी जीवन को जीते हैं। हमारे जीवन का वृत्तांत 2 भागों में लिखा गया है।
पहला भाग उस जीवन को दर्शाता है जब हम पाप की अधीनता में, पाप की गुलामी में होकर अपने जीवन को व्यतीत करते थे। जब पाप ही हमारे अंगों को नियंत्रित करता था, जब इस दासत्व से छुटकारा पाने का कोई उपाय ना था और हम हर समय शर्मनाक पराजय का सामना करते हुए मृत्यु के मार्ग पर हम अग्रसर थे या आगे बढ़ते थे। लेकिन जिस दिन मसीह ने हमें ग्रहण किया, हमें स्वीकार किया, उसी दिन पाप के दासत्व का यह जीवन खत्म हो गया। मसीह हमें ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। हम जो भी परिस्थिति में थे, जैसी भी अवस्था में थे, वह अपना अनुग्रह से, अपनी दया से, वह स्वयं मूल्य चुकाकर, अपना अनमोल लहू बहाकर हम में से प्रत्येक को ग्रहण किया, स्वीकार किया, धार्मिकता के जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, और पाप के दासत्व का यह जीवन खत्म हो गया। दूसरा भाग तब शुरू होता है जब हम मसीह में जीवन को प्राप्त करते हैं। अब हमारा स्वामी पाप नहीं है, परंतु मसीह है, और परमेश्वर मसीह में होकर हम में राज करता है। वह मसीह में होकर हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में लेकर अपनी पवित्र इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर हम पर दबाव नहीं देता है कि हम उसकी आज्ञाओं और इच्छा के अधीन हम हो जाएं, परंतु उसकी स्वतंत्रता हमारे अंदर उसके जुबे को उठाने की स्वेच्छा उत्पन्न करती है। आज हम स्वतंत्र हैं स्वयं के निर्णय के लिए। मसीह ऐसा नहीं करता कि उसने हमारे लिए मूल्य चुकाया है, कठिन क्रूस दुख पीड़ा को सहा है, और इसीलिए हम उसकी गुलामी में होकर के वह जैसे चाहे हमारे जीवन को जबरदस्त चला सकता है। वह ऐसा नहीं करता। लेकिन आज हमें स्वतंत्र इच्छा दी गई है कि हम स्वयं निर्णय लेकर स्वेच्छा से हम मसीह का अनुसरण करते हुए अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। परंतु इन बातों का अर्थ यह नहीं है कि हमारा शत्रु पाप हमें छोड़ दिया है। आज मसीह हमें ग्रहण किया तो हमारा शत्रु पाप हमें त्याग दिया, हमें छोड़ दिया, ऐसा बात नहीं है। पाप के दासत्व में फिरना आज भी हमारे लिए संभव है। पाप के अधीनता में, पाप की गुलामी में अपने जीवन को दे देना, या उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना आज भी हमारे लिए संभव है, यदि हम उससे अपने जीवन में अवसर देते हैं। कृष्ण प्रियो, इस अध्याय में अनुग्रह एवं आज्ञाकारिता जैसे शब्दों का इस्तेमाल कई बार किया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि हम स्वेच्छा से स्वयं को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करें, और संपूर्ण समर्पण हमारे लिए परमेश्वर की अतुल्य आशीषों को लेकर आता है, जैसे परमेश्वर का अनुग्रह, अनंत जीवन, उसकी शांति और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन, जिसे शैतान छीन नहीं सकता है। शैतान और हमारे भीतर जागृत पापमय स्वभाव लगातार हमें बेड़ियों में जकड़ने का प्रयास करता रहता है। हमेशा प्रयास करता रहता है कि कब हमारे जीवन को गिरा दे, कब हमें मसीह के मार्ग से भटका दे, कब हमें अपना गुलामी बना ले, या अपनी इच्छा के अनुरूप हमारे जीवन और कामों को वह कराए। परंतु मसीह हमें इन बातों से छुड़ाना चाहता है। वह हमको अपनी संगति और सहभागिता में लेकर अपनी पवित्र इच्छा के अनुरूप वह हमारे जीवन को चलाना चाहता है। यहाँ पर वचन कहता है क्योंकि
पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु में प्रियो, सचमुच आज परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्ट में हम में से प्रत्येक के जीवन को पुनः अपनी संगति और सहभागिता में ले आया है कि आज हम मसीह के दास होकर के, मसीह की अधीनता में होकर, हम उसमें अपने जीवन को समर्पित कर, हम उसकी पवित्र इच्छा के अनुरूप अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाने वाले लोग हो सके। आज यदि हम फिर से हम पाप की ओर हम फिरते हैं तो हम परमेश्वर की विरुद्धता में होकर उसकी संगति और सहभागिता से अपने आप को दूर ले जाते हुए हम उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने जीवन और कामों को करते हुए हम अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रभु हम पर अनुग्रह करता है, हमें अपने निकट बनाकर अपनी पवित्र इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ाना चाहता है। प्रभु में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने समानता और स्वरूप में बनाकर जीवन दिया है कि हम उसकी संगति में रहें, उसकी महिमा और प्रशंसा निरंतर जगत में होती रहे, और इसीलिए हम इस जीवन को पाप में पड़कर हम बर्बाद ना करें। परमेश्वर जो अपना अनुग्रह, अपने आशीष का भागी हमें बनाना चाहता है, हम उससे अपने जीवन को वंचित ना करें, उसकी आज्ञा के अनुसार हम जिए, क्योंकि उसी के द्वारा से हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा से हमारी अगुवाई करे कि हम वचन के अनुसार अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। हम उस नित्य प्रतिदिन उसकी संगति और सहभागिता में बने रहते हुए, उसके वचनों को मनन ध्यान करते हुए, उसका अनुपालन करते हुए, हम उसकी पवित्र इच्छा के अनुरूप उसकी अधीनता में होकर अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाएं और उन अनंत आशीषों के हम भागी बने जिसके लिए उसने हम में से प्रत्येक के जीवन को चुना है, इस संसार में से अलग किया है, अपनी संगति और सहभागिता में पवित्र बपतिस्मा के द्वारा से हमारे जीवन को वह लेकर आया है। प्रभु आप भी आज के इस पवित्र वचन की आशीष हम में से प्रत्येक के जीवन में अधिकाई से प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान अनुग्रहकारी देवन स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं कि तू अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से हम में से प्रत्येक के जीवन को इस संसार में से चुन लिया, हमें विशेष बुलाहट के साथ में अपनी संगति और सहभागिता में मिलाया है पिता, कि हम आज पाप और पाप के अनंत दंड के भागी ना बने। हम पाप के दासत्व में होकर, गुलामी में होकर अपने जीवन यात्रा को हम आगे ना बढ़ाए, लेकिन आज हम छुटकारा पाए हुए एक नए मनुष्य को धारण कर तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए तेरी महिमा का और अनंत आशीषों के भागी होकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का कारण हम ठहरे। प्रभु तू आप ही अपना अनुग्रह, अपनी आशीष को अधिकाई से हम सबों के लिए प्रदान कर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में हम लोग सबों के मन व हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो। आमीन। मंडली समाचार, इसमें धन्यवाद का विषय है। करंडी की श्री सुबोध रतन तिगा के घर परिवार की ओर से है। उनके बेटे आदर्श मनीष तिगा और प्रीति तिगा की गोद में 31 मार्च
2021 को एक बेटी दान देकर भाई सुबोध रतन तिगर के परिवार को आशीषित किया है और जिसका बपतिस्मा 14 अप्रैल को सकुशल संपन्न हो पाया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, बेटे आदर्श मनीष का ट्रांसफर गुवाहाटी से जमशेदपुर दिनांक 3 जुलाई को हुआ और सब कोई सड़क मार्ग से गुवाहाटी से जमशेदपुर लौट सके हैं। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं। तीसरे गीत के बाद धन्यवाद प्रार्थना के वक्त सपरिवार विश्वास रूपी वेदी के निकट अपने आप को प्रस्तुत करें। धन्यवाद। अंत में हम लोग गाएंगे साक्ष्यवाणी गीत नंबर 242 242। इसी गीत में दान संग्रह किया जाए। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, हाँ आजाद। सब अपराध भी दूर हो गया, मैं आजाद हूं, हाँ आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मैं मुआ। हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद हूं, हाँ आजाद। पाप का बंधन तोड़ा गया। मंडली खड़ी हो जाए। गीत नंबर 10 का चौथा पद हम लोग गाएंगे। धन है परमेश्वर तुम्हारे व घर का वरदानी। धन है परमेश्वर तुम्हारे व घर का वरदानी। स्वर्ग पर से वर्षा से कृपा बरसाए। भूलियो
परिवार के लिए ईश्वर का जीवित वचन भजन संहिता भजन नंबर 125। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य जो पिता परमेश्वर, यीशु नाम में तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेंट बलिदान के साथ। हम धन्यवादी हैं इसलिए कि बीते पूरे समय में जीवन में हम में से हर एक संसार में रहा, किसी को नहीं छोड़ा और ना ही कभी त्यागा, वरन अपनी आड़ में अपनी ढाल में रखकर हर एक को सुरक्षा दान देते हुए अपने महान प्रेम को हर एक के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में दृढ़ किया है, स्थिर किया है। इसके लिए हमारे पास तुझे देने को कुछ नहीं है। धन्यवादी मन भेंट स्वरूप अर्पण करे पिता। हम सबों के धन्यवादी मन भेंट बलिदान को तू ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले। प्रार्थना के द्वारा से सुबोध रतन तिगा के घर परिवार को तेरे निकट लाते हैं। अभी के बीते समय में जीवन में उनके बेटे आदर्श मनीष तिगा, जो कि उनका पवित्र विवाह समय की पूर्णता में संपन्न हुआ और वैवाहिक जीवन की आशीष तो आप ही ने प्रीति तिगा की गोद में 31 मार्च 2021 को एक बेटी दान देकर आनंदित किया है, हर्षित किया है। दान देकर, स्वर्गीय दान देकर अपने महान प्रेम को प्रकट किया है कि फूलो फलो और सारी पृथ्वी पे भर जा। निश्चय का परिवार मगन है, आनंदित है, इसलिए कि हमारे घर में एक बेटी परमेश्वर की ओर से उपहार स्वरूप जन्म ली है, पैदा ली है। और इसी के साथ इस आनंद में आनंदित होते हुए आत्मिक जन्म के लिए भी आत्मा के द्वारा से उनको अगुवाई मिली और उनकी बेटी का पवित्र बपतिस्मा 14 अप्रैल को संपन्न हो पाया। उनका नाम स्वर्ग पर लिखा गया, जीवन की पुस्तक में लिखा गया। तेरी संतान कहलाने का अधिकार पाई। हे पिता, बपतिस्मा के बाद का जो जीवन है उसके लिए दुआ करते हैं। जितने माता पिता हैं, घर माता पिता हैं, सबों के संसार में होकर हर एक की सहायता रखवाई कर, ताकि उनकी बेटी की परवरिश तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल करने पावे और एक दिन नन्ही बालिका बढ़कर एवं पढ़ लिख कर तिग्गा परिवार के लिए आकाश के तारे गणों की न चमकने एवं टिमटिमाने पाए। उनकी बेटी को लंबी जिंदगी, लंबी उम्र दान करते हुए अपने महान प्रेम को प्रकट कर अपनी गोद में उठा ले, लुहान हाथ पसार कर सर पर हाथ रख और आशीष से पारी कर। हे पिता, बेटे आदर्श मनीष का ट्रांसफर गुवाहाटी से जमशेदपुर में हो चुका है और उसके लिए विशेषकर उनको लाने के लिए यहाँ से जो भी गए थे, जितने भी प्यारे जन गए थे, बाय रोड सकुशल वापस आ गए हैं। और इस आशा और विश्वास में कि यात्रा के वक्त भी पिता परमेश्वर ने हमें से हर एक को नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा। परमेश्वर का जीवित वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला रहा। इस्राएलियों को जैसे दिन में बादल और रात में अग्नि खंभे की तरह अगुवाई थे, उसी प्रकार हम में से हर एक की अगुवाई की और गुवाहाटी से जमशेदपुर एवं अपने घर द्वार लो सकुशल ले आया। तेरे इस महान प्रेम को स्मरण करते हुए तेरे वेदी के निकट खड़े हैं। इनके धन्यवादी मन भेंट बलिदान को तो आप हाबिल की भेंट के समान, नूह के बलिदान के समान, अब्राहम के बलिदान के समान ग्रहण कर, स्वीकार कर और पारिवारिक जीवन में जो स्वर्गीय आशीष है, स्वर्गीय अवचारों का खोल कर सुबह की ओस किनाए उन्हें सिंध में दान कर
समस्ती के परिवार को तेरे अनुग्रह पूर्ण हाथों में समर्पित करते हैं। अपनी नाम की महिमा के लिए अपने धर्म में बलवंत पूजा तले सुरक्षित रख ले। भला और उत्तम आशीष जो हमने तुझसे नाम ले लेकर नहीं मांग पाया, और सुबोध रत्न तिगा के घर परिवार के सभी प्यारों के लिए अति आवश्यक है, स्वर्ग में से सब उनको सेंत में दान कर। धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम ग्रहण कर ले, आमीन। सब मिलकर गाएंगे, सराहूं तुझे सनातन प्रेम तू। सराहूं तुझे सनातन प्रेम तुम, और स्तुति करूं मैं जीवन भर, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मुझे प्रिय। हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। पिता, अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। विशेषकर कोविड-19 से पूरा देश डरा हुआ है, घबराया हुआ है, मन कच्चा हो गया है, व्याकुल, खेदित, छेदित और टूटे मन के हो गए हैं। हे पिता, सारी सृष्टि तेरे ही नियंत्रण में है। आज उसके लिए हम दुआ करते हैं। हे पिता, तू आप ही उस महामारी को जो पूरे जगत में फैला हुआ है अपने नियंत्रण में रख ले, अपने आड़ में रख ले, अपनी ढाल में रख ले, और पूरब से पश्चिम की दूरी जैसा है तो आप इस धरती पर के जीवन से उसको दूर हटा ले। आज एक मन होकर प्रार्थना बलिदान अर्पण कर रहे हैं। इस महामारी से कितने प्यारे जन अपने प्यारों को छोड़ गए हैं और कितने अब तक बीमारी में हैं, जूझ रहे हैं। हे पिता, हर एक को तो अपने पवित्र संगति में सुरक्षित रख ले। डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य होकर, चंगा करने वाला, बचाने छुड़ाने वाला ईश्वर होकर यीशु नाम में हर एक को बचा ले, छुड़ा ले, ताकि एक दिन चंगाई प्राप्त करके तेरा ही गुणानुवाद करने पाए। बड़े बुजुर्गों को तेरे निकट लाते हैं। हे पिता, उन सबों पर भी अपने रूहान हाथ प्रसाद अदृश्य रूप से अपनी उपस्थिति देकर उन्हें छू ले, ताकि तेरी उपस्थिति का एहसास करते हुए जो भी कि घर में है, खाट पर है, तेरा गुणानुवाद जय जयकार करते हुए करने पाए। रोगी दुखी भाई बहन, माता पिता, बच्चे बच्चों को तेरे निकट लाते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित हैं। हे पिता, तू आप उन्हें बचा ले, छुड़ा ले, ताकि हर बीमार एक दिन चंगे होकर कि प्रभु ने
हम सबको बचा लिया है, हम सबको छुड़ा लिया है, मृत्यु के मुख से निकालकर फिर से नया जीवन दिया। यह सोचकर तन मन धन से धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण करने पावे बीते संपूर्ण समय में हमें से हर एक चरवाही की हर एक आश्चर्यजनक रीति से शारीरिक आहार से तृप्त किया। इस आनंद में आनंदित होकर घड़ादान के रूप में, चाहे चावल के रूप में हो या रकम के रूप में, तेरे चरणों में लाते हैं, आशीषित कर, ताकि ऐसे दानों के द्वारा से हमारी प्रिय घोषणा एवंजेलिकल लूथेरान कलीसिया निरंतर आगे बढ़ने पाए, फूलने एवं फलने पाए। तेरे नाम की महिमा हर कोई आत्मा और सच्चाई से करने भी पाए। इतवार सिरनी के रूप में जो विधान अर्पण है तेरे चरणों में लाते हैं, उसे भी अपनी नाम की महिमा के लिए विधवा के दान के समान ग्रहण करते हुए देने वाले हाथों और भंडारों को आशीष से भरा पूरा रख। बीते संपूर्ण समय में जैसे तो आप किसी को नहीं छोड़ा और नहीं कभी किसी को त्यागा, उसी प्रकार आने वाले समय में भी हर एक की रक्षा रखवाली कर। टाटनगर पेरिस के 2 नंबर के प्रत्येक परिवार के सभी प्यारों की रक्षा एवं रखवाली कर, ताकि हर कोई सुरक्षित रहकर तेरा गुणानुवाद जय जयकार करते हुए करने पावे। पाप तो सुना अपराध जो अब तक हमने किया है मान लेते हैं, पिता के प्रेम से क्षमा कर हर एक को अपनी पवित्र संगति में सुरक्षित रख ले। अंत में हम सब कोई अपनी देह, प्राण और आत्मा तेरे अनुग्रहपूर्ण हाथों में समर्पित करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे, आमीन। यीशु सहाय।